हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि महा टीटी का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे दोस्तों ने चेक भी किया है, लेकिन कुछ दोस्तों को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है रिज़ल्ट चेक करने में। और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर एक मर्तबा आप वीडियो के ज़रिए बतला दीजिए कि रिज़ल्ट कैसे निकालना है। तो मैं मोबाइल के ज़रिए आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट आप किस तरह से देख सकते हैं। आपको रिज़ल्ट की प्रिंट निकालने के लिए कंप्यूटर पे ओपन करके ही उसकी प्रिंट निकालना होगी। आप सिर्फ मोबाइल पे चेक कर सकते हैं आपका रिज़ल्ट। तो देखिए, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन है, जहाँ पर आपको पिंक कलर में महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अंतरिम निकाल के बाबत प्रसिद्ध सूची और राखीव निकाल की लिस्ट और जो पास कैंडिडेट है उनकी लिस्ट तीनों एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। यहीं पर आप राइट साइड में जो ऊपर कॉलम है, वहाँ पर अंतिम उत्तर सूची फाइन और रेड वाइट में लिखा हुआ है, वाइट बॉक्स में ब्लैक में लिखा हुआ है, ये फाइनल आंसर की यहाँ पर है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना OMR शीट से रिज़ल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नंबर कम या ज़्यादा लग रहे हैं तो फाइनल आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब हमको रिज़ल्ट चेक करने के लिए जाना है। तो लेफ़्ट साइड में हम लॉगिन महा टीटी 2021 उपक्रम परीक्षार्थी जो लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में, और उसके नीचे लिखा हुआ है लॉगिन परीक्षार्थी, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको इन्फॉर्मेशन डालना है। जो इन्फॉर्मेशन डालना है वो इस तरह से, आपको जब आपने अगस्त में फॉर्म फिलअप किए थे तब MSCE पुणे से आपको SMS आया था इस तरह से, वेलकम टू महा टीटी एग्ज़ाम 2021 टीटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको ID दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कैपिटल में TT और आगे 9 डिजिट का नंबर था और नीचे पासवर्ड दिया हुआ था। ये रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपको लगेगा। ये आपके पास SMS में होगा। अगर SMS में नहीं होगा तो आप ईमेल में जाकर चेक कीजिए। वहाँ पर MSCE पुणे MSCE अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ ईमेल के ज़रिए आपको शायद मिल जाए, और या फिर आपने कहीं लिख कर रखा हुआ होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो वहाँ से आप इसको देखकर ये रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप लॉगिन करें यहाँ इस वेबसाइट पर आकर लेफ्ट साइड में। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस तरह का पेज ओपन हो जाने के बाद ये जो बॉक्स राइट साइड में नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको TT रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालना है। तो अभी मैंने आपको जो SMS दिखाया है, वहाँ पर जो आपको TT यहाँ पर देखिए, आप लिखे हुआ भी आपको नज़र आ रहा है TT रजिस्ट्रेशन ID में TT21। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो आपको पूरा आपका जो नंबर है वहाँ पर TT21 यानी इस तरह से TT और 9 डिजिट डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है जो भी आपका पासवर्ड है, और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब किसी के पास रजिस्ट्रेशन ID है लेकिन पासवर्ड नहीं है, ऐसे कैंडिडेट यहीं पर नीचे फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबमिट के बाजू, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ID डालकर आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन मोबाइल ईमेल या फिर मोबाइल नंबर से आप जो है तो जहाँ पर भी आपको वहाँ पर लिख कर दे देगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया है। तो वो OTP डालकर आप यहाँ पर दोबारा से फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, और जो पासवर्ड आएगा फिर वो डालकर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालेंगे और उसको सबमिट करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने दोनों पेज, ये सबसे पहले तो ये फॉर्म है। ये फॉर्म के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की जो लाइन है इसमें सब चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको ये वाली जो मैंने ब्लैक रेड कलर से यहाँ पे बनाया हुआ है बॉक्स, यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने रिज़ल्ट सामने आ जाएगा और इसके ऊपर पूरी डिटेल्स आपकी लिखी हुई होगी। अगर आप पात्र हैं, पास होते हैं तो यहाँ पर पास आ जाएगा, और अगर आप पास नहीं हुए तो यहाँ अपात्र नॉट एलिजिबल जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरह आ जाएगा। और अगर आप पास है तो वहीं पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा, और नीचे पात्र यानी एलिजिबल लिखकर आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब आपको आसानी से आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने मोबाइल से ही किया है सब चीज़ें, तो आप ये मोबाइल पर आसानी से अपना रिज़ल्ट इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको और भी कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका
सेटिस्फाई आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब जिनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड ही नहीं है, ऐसे कैंडिडेट के पास कम से कम हॉल टिकट तो होगा, तो वो अपना हॉल टिकट पहले पास कैंडिडेट की लिस्ट में चेक करे। उसके ऊपर सीट नंबर, अगर आपका जो है हॉल टिकट पे जो सीट नंबर है वो पास कैंडिडेट की लिस्ट में अगर आपका सीट नंबर है, मतलब आप पास है। और अगर उसमें लिस्ट नहीं है तो फिर जो रिज़ल्ट राखिव रखा हुआ है, रिज़र्व रिज़ल्ट है, उस PDF में चेक कीजिए, उसमें है तो फिर आपका जो तो रिज़ल्ट आया नहीं है, अभी रिज़र्व में है, ऐसा समझ सकते हैं। और दोनों में भी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि अब आपका रिज़ल्ट फेल है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ से हम इंशाल्लाह आगे आपको CTT और टेट की आगे इन्फॉर्मेशन देंगे और उसकी तैयारी कराएंगे।